Today we will discuss sexual reproduction. अब क्या है, हमने प्रीवियस टाइम पे डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया था, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग वन. Reproduction is the process by which living organism able to produce new individual of an own kind. Unlike other life process such as nutrition, respiration, it is not essential to maintain the life of individual organism, but it is important for the existence of the continuity of the species. Reproduction में क्या रहता है? Involve the certain DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process. The process of DNA copying leads the variation. This in adult tendency variation during the reproduction is the basis of evolution. अब क्या रहता है कि जो वेरिएशंस आता है वो डीएनए में जो चेंजेस हो जाता है उसकी वजह से वेरिएशन आता है. देन हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मैंने बताया था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू द फॉलोइंग वेज: fission, binary fission, cell divide into the form two cells. Multiple fission, cell divide to form the many cells. Wording में था also multicellular organism. Spore form also multicellular organism. ठीक, अब हम बात करते हैं sexual reproduction. Sexual reproduction involves two individuals for producing new individuals. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल रिक्वायर्ड होते हैं. मेल एंड फीमेल गाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बीइंग विद फर्टिलाइजेशन विद द इज डिफाइंड एज ए यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स. जो मैंने बात की मेल एंड फीमेल गैमेट्स. द मोटाइल जर्म सेल्स, पोलन और स्पर्म्स. पोलन जो हम पोलन होते हैं प्लांट्स में और स्पर्म आएंगे ह्यूमन्स में. इज कॉल्ड मेल गैमेट्स. जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, एग और ओव्यूम. एग्स बोलते हैं और ओव्यूम बोलते हैं, कॉल्ड फीमेल गैमेट्स. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. टू गैमेट्स आर फ्यूज टुगेदर टू मेक ए जाइगोट. 2n डिप्लॉइड बनता है. जब गैमेट्स रहते हैं वो हैप्लॉइड्स रहते हैं एंड जो जाइगोट बनेगा वो रहता है हमारा डिप्लॉइड. which developed into or then after the fertilization a zygote is formed which develops into the new organism. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि उसको भेदना होता है. जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स को क्या कर देते हैं, भेद देते हैं. देन मेक द जाइगोट. और जाइगोट मेच्योर होने के बाद टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म. ठीक, अब बात आती है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन में जो डीएनए होता है, डीएनए कॉपी, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन involves the copying the DNA as well as the cellular apparatus. The DNA copying mechanism cannot be absolutely accurate. The resultant errors and the source of variations. आपके डीएनए में हुबहू कॉपी तो होता नहीं, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्योंकि टू न्यू सेल्स, दो न्यू सेल्स आपस में क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं. तो उसमें क्या कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट बट दे आर precise enough. The generation of variation fairly slow process. If the DNA copying mechanism were too less accurate, many resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and the would die. Combining DNA from two different individuals during reproductions. अब DNA की कंबाइनिंग जो होती है वो टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो कहते हैं कि जो मेल एंड फीमेल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वहाँ पर डीएनए की कंबाइनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, वेरिएशंस आ जाता है, चेंजेज आ जाते हैं. अब बात आती है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स आर फॉर्म्ड बिकॉज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स. अब जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स को हम बोलते हैं लक्षण. उसमें होता क्या है कि जब
जब दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में चेंजेस कर देते हैं, उनमें न्यू स्पीशीज का जनरेशन होता है। वेरिएशन डू अकर इन द ऑफ स्प्रिंग बिकॉज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेसिंग अकरिंग ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीशीज रिजल्ट इन बेटर सर्वाइवल। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब क्या आता है, द फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ इन एंजियोस्पर्म बियर द स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब देखो इसमें दिया हुआ है ये स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट, पेटल्स, सेपल्स एंड ये है हमारा ओवरी, दैट इज ओवरी। और क्या स्टिग्मा पर क्या होते हैं, एंथर क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और इस ट्यूब के थ्रू ये क्या पहुंचते हैं, ओवरी में, और यहाँ एग को क्या करते हैं, फर्टिलाइज। सेपल्स अगर ये ग्रीन कलर है तो ये काम करती हैं फोटोसिंथेसिस में, अगर ये कलरफुल है तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। इसे हम बोलते हैं कैलिक्स, इसे बोलते हैं कोरोला। ठीक, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। The parts of flower, sepals, petals, stamen, pistil are reproductive parts of flowering contains। अब स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा है हमारा फीमेल गैमेट्स, और जो हमारा एंथर है और फिलामेंट्स हैं ये सारे हमारे आते हैं मेल गैमेट्स में। द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल पपाया when it contains either stamen, pistil, bisexual, but it contains both stamens and pistils। stamen in the male reproductive parts, stamen जो होता है male reproductive parts and it produce the pollen grains like as a powder that are yellowish in color। You must have seen in the initial powder often stick our hand if we touch stamen of the flower। Pistil is present in the center of the flower and is the female reproductive part। It is made of 3 parts: stigma, style, the swollen part of the ovary, middle elongate part is the style, the terminal part may be sticky stigma। स्टिग्मा पर क्या रहते हैं, स्टिग्मा दिखाया है कि इस पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, देन जर्मिनेट, उस पर जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर कोई रोंग एंथर आकर उस पर जर्मिनेट हो जाए तो स्टिग्मा क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, उसे स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंचने नहीं देती है। द ओवरी कंटेन द ओव्यूल, ईच ओव्यूल हैज द एग सेल्स। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स फर्टिलाइजेशन गिव अस जाइगोट which is capable of growing the new cells। The pollen needs the transferred by the stamen to the stigma। If this transfer pollen occurs the same flower, it is referred as self pollination। अगर सेम प्लांट पे दोनों हैं, दोनों ऑर्गन्स हैं तो बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर if pollen is transferred from the one to another is known as cross pollination। This transfer of pollen from the one flower to another achieved agent like wind, water and animals। After the pollen lands suitable stigma, it has reached the female germ cells or ovary। For this, tube grow outside the pollen grains, travel through the style reach the ovary। After fertilization, zygote divide several times from an embryo within ovules। Ovule develop through the coat and its to form the fruit। Meanwhile, petal, sepal, stamen, style, stigma may survive fall off। Have the ever observed any flower pistils। अब क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा एंथर है, जो है हमारा ये यहाँ पर क्या जर्मिनेट हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और जर्मिनेट होकर स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू स्टिग्मा पर जर्मिनेट होंगे, देन ट्रांसफर इनटू द ओवरी। ओवरी से क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, देन मेक द जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होकर क्या निर्माण करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का। अगर और इनका जो वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं, वो वाइंड भी हो सकती है एंड एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। अगर सेम प्लांट पे हो रहा है तो बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर हमारे एंथर जो हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा क्रॉस पोलिनेशन। कई बार जो हमारे पोलेंस का यूज क्या किया जाता है, स्टेरॉइड्स के रूप में यूज किया जाता है।
और कई बार क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन से हमें इनहेलेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, द रिप्रोडक्शन और organ of human beings are called gonads. These testes in male, ovaries in female. मेल्स में क्या रहते हैं, टेस्टिज रहते हैं, एंड फीमेल्स क्या रहते हैं, ओवरीज। ओवरीज रहते हैं। द मेल गोनाड प्रोड्यूस द स्पर्म एंड फीमेल गोनाड प्रोड्यूस द एग्स। इस प्रकार में पोलन ग्रेन्स रहते हैं, यहाँ पर क्या रहते हैं, स्पर्म एंड एग्स। एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर द एनिटमेंट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी वेरियस चेंज अकर्स इन द गर्ल्स एंड बॉयज एट दिस स्टेज। अब क्या होता है कि जब बॉडी में हमारी ये ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो बॉयज एंड गर्ल्स की बॉडी के चेंजेस आने लगते हैं। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टू टाइप्स होते हैं, फॉलोइंग ऑर्गन टेस्टीज। ए पेयर ऑफ टेस्टीज आर सिचुएटेड स्कॉर्टम दैट लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिहाइंड द पेनिस टेस्टीज प्रोड्यूस द स्पर्म एंड हार्मोन्स। अब आती है टेस्ट्रोजन हार्मोन्स। टेस्ट्रोजन ब्रिंग अबाउट द चेंज एंड अपीयरेंस ऑफ द बॉयज एट दिस टाइम पुबर्टी। तो यहाँ पर बात की गई है ना टेस्टिज की, ये रहते हैं टू में, ये रहते हैं पेयर्स में रहते हैं। ये रहता है पेनिस, जिसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म का जनरेशन होता है। यूरिथ्रा, पेनिस, प्रोस्टेट, ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल्स एंड वास्ट डिफरेंस एंड टेस्टिस, स्कॉर्टम। क्योंकि स्कॉर्टम में क्या है, ये रहती हैं चेंज बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो हम बात करते हैं बास डिफेंसेस। फ्रॉम द ईस्ट टेस्टिस ए डक्ट अराइज विच नोन एज वास डिफेंसेस विच यूनिट्स ऑफ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इट ब्रिंग स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। अब बात करिए हमने बास डिफरेंसेस की, जिसके थ्रू क्या आते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक से जुड़े रहते हैं, जिसके थ्रू क्या आते हैं, स्पर्म्स जनरेट होते हैं। अब आते हैं यूरिथ्रा। बार डिपेंड ट्यूब ओपन इनटू द कॉमन ट्यूब्स कॉल्ड यूरिथ्रा। ओपन ट्यूब के होते हैं। इट रन थ्रू द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। पेनिस इज द मेन कोपुलेटरी ऑर्गन्स। अब उसके बाद कहते हैं एसेसिस ग्लैंड्स क्या क्या होती हैं। ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, कॉपरेट ग्लैंड्स एट देयर सिक्रेशन विच मेक ट्रांसपोर्ट स्पर्म इजियर, फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड्स। अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखो ये तो हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये होती है वेजाइना, कैर्विक्स, यूरिथ्रा, ओवरी, ओवरीडक्ट, फैलोपाइन ट्यूब। फैलोपाइन ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि वो स्पर्म क्या है, एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। बात करेंगे ओवरीज की। पेड ऑफ ओवरीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। ओवरी ओवरीज produce the female gametes, ovum, eggs, secrete the female hormones estrogen. On eggs is produced every month elementary by one of the ovaries. इसका टाइम पीरियड रहता है जिससे क्या करती है, एग्स का रिलीज करती है। अब बात आती है यूट्रस। द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। वेजाइना। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, इट इज द फीमेल कोपुलेटरी ऑर्गन। जिस प्रकार पेनिस था मेल्स में, उस प्रकार फीमेल्स में वेजाइना है। ये क्या हो गए, मीडिएटर हो गए। ठीक। अब सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल। आफ्टर प्यूबर्टी ओनली वन एग इज प्रोड्यूस्ड एलिमेंट्री फ्रॉम द वन ओवरी आफ्टर ए पीरियड ऑफ 20 डेज। जो साइकिल होता है वो 20 डेज का होता है फीमेल्स में। Egg in the fallopian tubes encounter sperm with the enter in the vaginal passage during the sexual intercourse. Fertilized eggs zygote get implanted into in the lining uterus with later form the embryo, जिसे कहते हैं भ्रूण बोल देते हैं। इनिशियल स्टेज रहती है वो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है इन फीमेल्स में। And it fertilized egg zygote implanted lining uterus embryo, ये embryo हो जाएगा।
Embryo get the nutrition from the mother blood with the help of special tissue called placenta. जो मदर की नाल होती है उससे जुड़ा रहता है, जिससे क्या सारी न्यूट्रिशन जो मिलती है मदर से ब्लड से मिलती है. इफ द एग्स इज नॉट फर्टिलाइज्ड it will live for about 1 day since ovary release 1 egg every month. The uterus prepares itself every month, receive the fertilized egg. Lining becomes thick and spongy. If it does not get zygote, the development lining slowly breaks down and come out through the vagina as a blood of mucus. This